घूमर घूमर के आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल, आया बादल, देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल। कविता याद है? सुनाओ तो गाना सुबह पिंजरे में वो बंदूक शिशु मन चावल में चकना पाते चिड़ियाघर में काट हरदमदार को तवा गुलाम का जल में मचला करती जल पानी से प्यारा जल चबारा करती ना उसको नहीं गवारा हमारी मौजूदगी मेजरगंज प्रखंड के गढ़वा बिशनपुर के मध्य विद्यालय में है। आप सभी को हम बता दें कि इस समय जो शिक्षा विभाग में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या जो नई नीतियां लागू हुई है, उनका क्या प्रभाव है, क्या समीक्षा है, उन तमाम चीजों को यहाँ से आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का जो मुख्य कार्य वो शिक्षा के लिए ही दिया गया है, उन तमाम चीजों का यहाँ से सर्वे करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो के पाठक साहब है उनका जो फरमान है उनका क्या सुधार, मतलब पहले क्या था और के पाठक के आने के बाद क्या बदलाव हुआ है, उन तमाम चीजों को यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सबसे पहले आप इस विद्यालय को देखिए सर, कितना विद्यालय 1 से प्राइमरी है कि अभी है 1 से 5 या 1 से 8, 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय है। इस गांव की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से सबसे पहले तो इस विद्यालय को 1 से 8 कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो दूसरे गांव के बदले इसी गांव में अपनी पठन पाठन सही रूप से कर सके। कम से कम 1 से 8 करके और विद्यालय की जो संख्या है, कक्षाओं की जो संख्या के साथ साथ टीचरों की जो संख्या है उसको भी बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि जो बच्चे दूसरे गांव में या फिर दूसरे विद्यालय में इस गांव को छोड़ के जाते हैं उस बच्चे को मुक्ति मिल जाए, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। विगत 4-5 वर्ष पहले इस विद्यालय को शायद पेंट करवाया गया था, न जाने किस विभाग या किस सरकारी आदेशों का यहाँ पे पालन हो रहा है और नहीं हो रहा है, उन तमाम चीजों को यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे और पढ़ाई की गुणवत्ता पे भी जो बात होती है उन तमाम चीजों की बात करेंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? सर सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। जयशंकर कुमार सिंह, गढ़वा विश्वविद्यालय में सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक के पद पे सर आप कार्यरत है। आप के पाठक से खुश है या नाखुश है? खुशियां कुछ कार्यों से खुश है, कुछ से नाखुश है। किसी भी चीजों की लेकर के नाखुश थे। किसी भी चीजों की दो पहलू होती है, एक कमी और एक अच्छाई। तो चलिए कुछ के पाठक से कुछ अच्छाई भी है तो कुछ खराबी भी है। क्या नाम है बउआ आपका? क्या नाम है बच्चा? किस क्लास में पढ़ते हो? पहला। कौन क्लास में पढ़ता है? पहले क्लास में पढ़ता है। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? क्या नाम है बुआ आपका? नाम बताओ। क्या नाम है बुआ आपका? क्या क्या पढ़ती हो अभी? क्या नाम है? स्वाल्ती। क्या पढ़ रही हो? सुनाओ तो कखा कहा। क्या नाम है? क्या नाम है? चलिए कुछ बच्चों से भी बात करेंगे जो कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस शिक्षा विभाग से कितनी लाभान्वित है और उनसे किन किन चीजों से वंचित किया गया है, उनको क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। इन तमाम तथ्यों को यहाँ से जानने का हम प्रयास करेंगे और जो बच्चे हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बुआ तुम्हारा? सुमन कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 4। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? कक्षा 5वां का बच्चा कौन कौन है? कक्षा 5 का क्या नाम है? कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। जब 5 क्लास में। 5 क्लास में पढ़ते हो। क्या पढ़ रहे हो अभी? किताब बचवा के। कविता याद है कोई? जी। सुनाओ तो एक। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष है चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है, कोयल की कुक प्यारी पपिये की तेर प्यारी, गा रही तरन्ना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी,
जाके मिल गई सागर में वही सब एक है। धर्म ध- धर्म है अनेक जिनका सारा वही है। पंथ निराले सबकी मंजिल तो एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा जो कहानी सुना, सबसे पहले इसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए सब बच्चा। और कक्षा 5 में कौन बच्चा है? किस क्लास में पढ़ती हो? 5वां। क्या नाम है? पूजा कुमारी। कविता याद है इसके अलावा कोई दूसरा? जी। सुनाओ तो एक। उमर घुमर के आसमान में वह देखो मंडराया बादल आया बादल आया बादल, देखो देखो भालू काला हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल आया बादल आया बादल। एक बार ताली बजा दीजिए इस बच्चा के लिए भी। और कक्षा 5 का बच्चा कौन है? क्या नाम है? अंकित कुमार। कविता याद है? जी। सुनाओ तो एक दूसरा कोई कविता। मैना सुबह पिंजरे में वो बंदूक सुसु मन चावल फिर भी चकना पाते चिड़ियाघर में काट सर हरदम दार गुड़ता हुआ गुलामी का उसको रसना था। मछली जल में मछला करती जल पानी से प्यारा जल से बाहर आकर जीना उसको नहीं गवारा। मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी और तोड़ लेता कभी तो मुझे बेचारे सबको अपना घर प्यारे। आजादी है प्यारी आजादी में जीवन है जीवन की खुशी आजादी। चलिए, बाकी आपने बच्चों से कहानी भी सुना और एक बार जोर से ताली बजा दीजिए हमारे इस बच्चों के लिए जो इतने मेहनत करके कम से कम एक कविता तो सुनाए। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे कक्षा 5वीं और 6ठी के बच्चे को बिहार के मुख्यमंत्री तक का नाम तो नहीं आता है, और कविता का तो बात ही छोड़ दीजिए। कम से कम नहीं ज्यादा कुछ तो कविता तो कम से कम एक सुनाया। और यकीन मानिए जैसा यहाँ पे जो बच्चों का पढ़ाई का गुणवत्ता है, उससे आपको पूरी तरह आप इस वीडियो को देख कर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे पढ़ाई होती है या नहीं होती है। हमने जिस भी बच्चे से जो सवाल किया उसका सही सही जवाब मिला और अच्छा जवाब मिला, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जो इन्होंने कविता सुनाया है वो कविता भी कोई खराब नहीं सुनाया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि आपने इस बच्चे को कम से कम इतना जब कला से भर दिया तो यकीन मानिए कि बच्चा अगर 9-10 तक जाएगा तो पढ़ने में मतलब इतनी अच्छी हो जाएगी कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे को भी ये फेल कर सकता है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार पटेल हुआ। और आप जो यहाँ पे मतलब किस क्लास के वर्ग शिक्षक हैं आप? क्लास 5 का। क्लास 5 के ही आप वर्ग शिक्षक हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? 1 से 5 में ऑल सब्जेक्ट होता है। ऑल सब्जेक्ट मतलब आप पढ़ाते हैं। और ये जो हिंदी आप ही पढ़ाते हैं हिंदी भी पढ़ाता और मैथ भी आप ही पढ़ाते हैं? हूँ जी। 2 और 3 कितना होगा? 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 और 2 का जोड़ कितना होगा? 2 और 2 कितना होगा? 4 4 होगा। 4 होगा। 2 और 3 को हाँ, 2 और 3 को कितना जोड़ेंगे? 5 होगा। 2 और 2 4 भी जैसे बताया है। बाकी आपका जो बच्चा है वो अन्य स्कूलों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगर एक अपने गुरु जी के लिए एक बार जरा जोर से ताली बजा दो। जो भी शिक्षक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऐसे गुरु के बदौलत हम लोग जिस भी मुकाम पे हम लोग पहुंचते हैं वो ऐसे गुरु के ही नाम से बनते। सिर्फ सरकारी विद्यालय में सिर्फ जो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, बहुत ऐसे विद्यालय में पढ़ाई होती है। उसमें का एक जो उदाहरण है वो इस विद्यालय के और कक्षा की तो बात नहीं, लेकिन 5वीं कक्षा की बात मैं विशेष रूप से कर रहा हूँ गढ़वा बिशनपुर का। जो इसमें 5वीं क्लास का जो गुणवत्ता है कम से कम वो और विद्यालय की तुलना में तो बहुत अच्छी है। बहुत ऐसे विद्यालय में जब जाएंगे आप बच्चे से तो बच्चे को जोड़ घटाओ अपना परिचय देने ठीक से नहीं आता है। कम से कम यहाँ के बच्चे को तो ये इतना भी कम से कम कविता से लेकर कहानी तक और जो भी चीज है वो इनको याद है। और सर आप ही लोगों से आशा है कि कम से कम ऐसे विद्यालय के माध्यम से आप बच्चे को उन मतलब इस ढंग से उसको ऊपर भेजे ताकि वो जाके अपना समाज में नाम रोशन कर सके। और जो कहते हैं ये कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, आते हैं तो नींद घिसते हैं, उसके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, नहीं, ऐसी बात सबके साथ नहीं होती है। जो लोग अंदर से इच्छा रहती है, पढ़ाने की इच्छा होती है, यहाँ है कि बच्चों की अनियमितता सबसे बड़ी मायने रखती है। बच्चों अगर रेगुलर आते तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छा प्रोग्रेस देते, है कि नहीं। बच्चे नियमित नहीं आने की वजह से जो है उतना बढ़िया जो होना चाहिए वो उतना बढ़िया अभी भी संतुष्ट हम लोग खुद नहीं है। अगर बच्चे नियमित रूप से आवे तो हम लोग जो है उसकी क्लास के अनुरूप उसकी शिक्षा होगी, इसमें कहीं कोई मतलब संदेह नहीं है।
है कि नहीं? यही बात। सर बहुत ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय के शिक्षक महोदय कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, बच्चा अपना पढ़ रहा है खेल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उन शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार वेतन देती है, तो शिक्षकों का भी दायित्व बनता है कि क्लास में रहें और बच्चे से जुड़े रहें, बच्चे का जो है प्रोग्रेस देखते रहें और उसको आगे की तरफ जो है, जो उसकी आवश्यकता है, उसके अनुरूप जो है उसको ढालें। क्योंकि सरकारी विद्यालय में तो सबसे पहले होता है कि सब टाइप का बच्चा होता है कि नहीं? कोई हिंदी पढ़ रहा है और कोई हिंदी सीख रहा है, तो यहाँ थोड़ा कठिनाई होती है, तो प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है कि भाई सबको सब ढंग से करना पड़ता है कि नहीं? यही सबसे बड़ी माने दिक्कत माने होती है। गार्जियन का सहयोग नहीं के बराबर होता है कि नहीं? बच्चे घर से पढ़ के तो आते नहीं हैं, जो भी पढ़ाते हैं हम ही लोग पढ़ाते हैं, जो भी सिखाते हैं हम ही लोग सिखाते हैं, है कि नहीं? तो यही सब समस्या होती है। अगर बच्चे घर से भी होमवर्क करके अच्छा ढंग से आते, तो हम लोगों को ज़्यादा सुविधा होता, है कि नहीं? यही तो हम लोग के साथ परेशानी है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे में यही सब मतलब देखने को मिलता है। हाँ, जो जिसके अभिभावक थोड़ा भी कॉन्शियस हैं, वो सब समय कॉपी, कलम, किताब सही ढंग से देते हैं। तो अगर कलम, कॉपी, किताब नहीं होगा तो शिक्षक कौन चीज़ से पढ़ाएँगे? है कि नहीं? सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है सर। बहुत सारे बच्चे के पास देखिएगा कि कॉपी नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको बार-बार बोलते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जो पढ़ना जानते हैं, जिनके गार्जियन जो है कॉन्शियस हुए हैं, तो वो देते हैं। उसमें कहीं डाउट नहीं है, वो देते हैं। चलिए बाकी जो हमारे एक देश के बहुत बड़े शायर थे राहत इंदौरी साहब, उन्होंने कहा था कि अपने हाथ मंदिर अगर आग लगेगी तो सिर्फ यहाँ मेरा ही घर थोड़ी है। अगर आग लगेगी तो सिर्फ मेरा ही घर यहाँ पे थोड़ी है, उसमें तो सब जलेंगे। ठीक उसी प्रकार जो बिहार की अन्य शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, अन्य विद्यालय में है, वहाँ के शिक्षक ये सोचते हैं हमारे बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे नहीं मर रहे हैं। तो महोदय आपको हम यह बता दें कि आपके बच्चे हो सकते हैं बाहर पढ़ रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो टीचर बैठे हुए हैं उनके भी बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। अगर सब इसी प्रकार सोचते चले जाएंगे तो फिर हमारा जो समाज है वो अशिक्षाओं से भर के और पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बाकी ऐसे ऐसे टीचरों की इस जो शिक्षा विभाग है इसमें अति आवश्यकताएं हैं, बहुत ज्यादा आवश्यकताएं हैं। ऐसे ऐसे टीचरों को के पाठक क्या कुछ फरमान दे या ना दे, अगर अपनी जिम्मेदारी अगर खुद से निभाना जानते हैं तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ती उनकी है जो स्कूल के टाइम के अलावे अपनी खेती बाड़ी पे भी ध्यान देते हैं और स्कूल के टाइम में बच्चों का हक मार के अपना पेट भरते हैं। बाकी जो सर ने पढ़ाया है उसे भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार क्लास 5वीं के बच्चा को लेटर लिखना सिखाया गया है कि अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो वो अपने भाई या फिर दूर दराज के रिश्तेदार या दूर रह रहे पिताजी या उनके कंपनी जो ये बात कहती है कि आपको किस चीज के लिए पैसे चाहिए, उनको लेटर भेज के अपनी अपनी जो जरूरत की चीजों है उनका भी पूरा कर सके। बाकी आप सभी को हम बता दें कि होती है कुछ ऐसे विद्यालय में भवन और जो भी मतलब कुछ कमियां रहती है, ये तो जो यहाँ के विभाग है वो देखेंगे। टीचरों का काम तो सिर्फ पूछना और पढ़ाना बच्चों का है। बहुत ऐसे पत्रकार या फिर बहुत ऐसे चीज आते हैं जो विद्यालय पर शिक्षकों को घेरना चालू कर देते हैं, सहायक शिक्षकों को घेरना चालू कर देते हैं। बाकी तो यहाँ पे जो विद्यालय की जरूरत की चीजें है उनको तो देखना प्रधानाध्यापक महोदय का काम है। प्रधानाध्यापक महोदय यहाँ पे अभी नहीं है, किसी काम से बीआरसी भवन में गए हुए हैं। वो रहते तो शायद विद्यालय के भवन स्ट्रक्चर पे उनसे सवाल किया जाता, लेकिन हम इस सहायक शिक्षकों से कोई सवाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी जो फर्ज है उनको बखूबी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। बाकी आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना टाइम निकाल के हमसे बात किया और आपने बच्चों को पढ़ाया। बाकी आप तमाम जो शिक्षक महोदय मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे विशेष निवेदन है कि विद्यालय में पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एक स्टेप बाद आपका भी कोई ना कोई जो घर के सदस्य हैं वो भी किसी न किसी विद्यालय में पढ़ने ही जाते हैं। अगर आप यहाँ किसी का हक मारेंगे तो वो भी यहाँ पर किसी का हक मारेगा। बाकी यहाँ से मेरा यह प्रयास आप सभी को कैसा लगा वो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। आप हेड से हैं। बाकी आप तमाम दर्शकों का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।